गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले चैप्टर के आज आंकिक प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान बताना है। हमें दे रखा है कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश का मान यानी Q का मान 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो पहले दिया है, अगर इसका सल्यूशन हम देखें तो सल्यूशन हमारा हो जाएगा, यानी Q बराबर दे रखा है पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर E बराबर हमारा होता क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। अब यही हमसे पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, तो हमें पता है फार्मूला Q बराबर हमारा क्या होता है Ne। अगर Q बराबर Ne होता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो n बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा Q/E। Q का मान पता है 3 × 10⁻⁷ और E का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁷ बटे 1.6। इसे अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ा लें तो ये हमारा हो जाएगा 30/16, और 19 से 7 घटेगा तो 10⁻+12 काट दें तो 16 × 1 = 16 और 1 × 16 और कितने 30, 16 और 14 30 यानी 140। अगर इसे 16 से डिवाइड कर दें तो लगभग 1.85 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मान हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.85 × 10⁻12। तो पहला सवाल हमारा यही था कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित होता है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी, मतलब हमें n का मान निकालना था। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें कितना मिल गई 1.85 × 10⁻12। अब ये कह रहा है कि ऊन से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे बता रहा है ऋणावेशित है, मीन्स इस पे इसने आवेश को क्या किया है, ग्रहण किया है। दूसरा सवाल हम लोगों का है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। तो हमें बताना है कि वायु में 2 गोले रखे हैं और एक गोले पर आवेश का मान 2 × 10⁻⁷ कूलाम है और दूसरे पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। अब इस पे बताना है, ये Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें बताना है कि इस पर कितना बल लगेगा। अब हम देखें कि ये भी आपका धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो जब दोनों आवेश समान सजातीय आवेश हैं, मीन्स ये भी धनावेश और ये भी धनावेश है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। हम कहते नहीं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी अंदर की तरफ वो बल कार्य करेगा। तो हमें सवाल ने दे रखा है, अगर सल्यूशन इसका देखें तो सवाल ने दे क्या रखा है, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R बराबर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बना लें तो चूँकि MKS पद्धति में जितनी भी राशियाँ होंगी उन्हें MKS पद्धति में लिखने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या 10⁻⁻2 मीटर
अब हमें फार्मूला पता है कि इनके बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र हमारा क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और Q1 का मान हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷, और R का मान हमारे पास उपलब्ध है 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 9 × 2 × 3 और 7 7 14, 14 से अगर आप 9 घटाते हैं तो कितना, 9 5 14, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁵ बटे ये हमारा हो जाएगा 900 और गुणे 10⁻⁴। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, अगर और थोड़ा सॉल्व करें तो ये 9 × 10⁻² लिखा है, 10⁻⁻4 से 10⁻² घटेगा तो 10⁻², यानी 9 × 2 और गुणे 3 × 10⁻⁵ और बटे 9 × 10⁻² लिख दें। तो ये -2, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, यानी 3 दूनी 6 × 10⁻⁵ और 10⁻², तो हमें मिल का क्या गया 6 × 10⁻⁻3 F का मान, यानी 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। इस प्रकार ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। एक बार फिर से देखो, कह रहा था वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इनके बीच की दूरी हमें दे रखी थी R बराबर 30 सेंटीमीटर। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, यानी Q1 बराबर हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो उनके बीच कितना बल है, यानी हमें बताना था कि इनके बीच कार्य करने वाले बल के क्या होंगे। तो 2 बिंदु आवेश है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का मान अगर निकालना हो तो हम कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कूलाम के नियम की सहायता से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो F का मान हमें मिल गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब जो बल लगेगा वो बल कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। ये कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। अगला प्रॉब्लम हम लोगों का है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी सवाल ने दे रखा है कि 92 यूरेनियम 238 जो परमाणु है वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अब हम कहते हैं कि अगर अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उस पर कितने आवेश होंगे, 2e आवेश होता है। तो 92 एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मीन्स यहाँ 90e, और वहाँ क्या हो जाएगा 2e। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये हमारा हो जाएगा Q1 का मान हो जाएगा कितना, 2e, यानी एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो एक अल्फा कण पर 2e आवेश होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी ये हो जाएगा कितना, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ 92 से 2e घट गया तो कितना, 90e बचा, यानी Q2 बराबर हमारा हो जाएगा 90e। अब 90e यानी 90 और गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना, 16 9 144, यानी 144 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इनके बीच की दूरी हमें दे रखा है, परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, यानी R बराबर हमें दे रखा है 9 × 10⁻15 मीटर। हमें निकालना किसका मान है, F का मान। हमारे पास Q1 Q2 और R का मान है, F का मान निकालना है। तो हमें फार्मूला पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये वाला सूत्र लगा दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ और Q1 का मान हमारे पास अवेलेबल है 3.2 × 10⁻⁹ 44 × 10⁻⁻19 कूलाम
बटे आर का मान हमें दे रखा है कितना, 9 गुणे 10 के घात -15 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर लिए। इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद हमें हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9 और ये हमारा हो जाएगा गुणे 3.2 गुणे 144 और 19 अगर कर लें तो हमारा 10 के घात -38 हो जाएगा बटे 9 गुणे 9 और गुणे 15 30 10 के घात -30। अब एक 9 से ये 9 कट गया और 16 9 ये 144 ये कट गया। 3.2 अगर काट दे तो यहाँ पे एक 10 हो जाएगा और ये हमारा 10 के घात -29। फिर यहाँ 38 से ये हमारा जुड़ जाएगा तो ये देखो कितना हो जाएगा, यानी 16 गुणे 32 और गुणे 10 के घात -38 और प्लस 9 बटे हमारा हो जाएगा 10 के घात -29। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48, 48 और 3 51, 512 और ये हमारा यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 38 से 9 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 29। तो ये हमारा हो जाएगा 10 के घात -29 और ये वाला जब ऊपर आएगा तो 10 के घात +29 हो जाएगा। अब माइनस प्लस यानी 10 के घात 0, अगर किसी घात 0 हो जाता तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी ये हमारा क्या हुआ, केवल 512 न्यूटन। यानी हमें मिल गया कि इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 512 न्यूटन। अगला सवाल हम लोगों का है कि दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, यदि दोनों आवेशों का योग दे रखा है कितना, 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें निकालना क्या है, Q1 और Q2 का अलग अलग मान। दे क्या रखा है, पहले जो दिया है वो हम लिख लें तो सॉल्यूशन देखें। हमें दे रखा है R बराबर 0.1 मीटर। फिर हमें दे रखा है इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब Q1 और Q2 जो आएगा वो धनावेश में ही आएगा। यानी हमें दे रखा है F बराबर 18 न्यूटन। और फिर दे रखा है यदि दोनों आवेशों का योग यानी Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो, 9 माइक्रोकूलम। तो हमें निकालना किसका मान है, Q1 का मान, और फिर किसका मान निकालना है, Q2 का मान। ये दोनों मान हमें निकालने हैं। तो हम फार्मूले का यूज कर लें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब F का मान हमें दे रखा है कितना, 18 न्यूटन। एप्सिलॉन 0 का मान हम जान रहे हैं, Q1 Q2 का मान हमें नहीं पता है, R का मान हमारे पास है 0.1 मीटर, यानी 0.1 का होल स्क्वायर। इसे काट दे तो 9 दूनी 18। ये हमारा कितना हुआ, 2 बराबर 10 के घात 9 गुणे Q1 Q2, और इसका जब आप वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.01। अब इसको अगर देखें तो ये तिरछा गुणा करा दें आप, तो ये हमारा हो जाएगा 0.01 गुणे 2 और फिर बराबर 10 के घात 9 Q1 Q2। यहाँ से अगर Q1 Q2 का मान निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा 0.01 गुणे 2 बटे 10 के घात 9, यानी Q1 Q2 बराबर हमें मिल गया। यहाँ से अगर काट दे तो 2 और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हुआ 2 बटे 10 के घात 11। ऊपर चला जाएगा तो Q1 Q2 का मान मिल गया 2 गुणे 10 के घात -11 कूलम। अब हमें मिल गया क्या, Q1 Q2 का मान और Q1 प्लस Q2 का मान। Q1 Q2 का मान अलग अलग निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 का
किसी तरह से हम Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लें तो इन दोनों समीकरणों के सहायता से इसका मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2। अब जो मान हमें पता है वो रख दे। Q1 माइनस Q2 का मान हमें निकालना है। Q1 प्लस Q2 का मान हमारे पास उपलब्ध है कितना, 9 माइक्रो कूलाम। तो 9 माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में बदल ले तो 10 के घात माइनस 6, तो 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का मान हमारे पास कितना है, 2 गुणे 10 के घात माइनस 11। यानी ये अगर हम लिख लें तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 9 9 81 और गुणे 10 के घात माइनस 12 और ये हमारा 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 10 के घात माइनस 11। अब इसे भी 12 बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ एक जीरो और लिख दें। तो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 गुणे 10 के घात माइनस 12 और इसे लिख सकते हो 80 गुणे 10 के घात माइनस 12। ये हो जाएगा ना, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर हम क्या करेंगे, एक घात और बढ़ा ले रहे हैं तो 10 के घात माइनस 12। अब 10 के घात माइनस 12 यहाँ भी 10 के घात माइनस 12 यहाँ भी, तो 10 के घात माइनस 12 अगर कॉमन ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 माइनस 80। यही तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 81 माइनस 80 गुणे 10 के घात माइनस 12। अब यहाँ से Q1 माइनस Q2 का मान अगर हम निकाल लें तो Q1 माइनस Q2 हमारा क्या हो जाएगा, ये मिला 81 से 80 घटा तो 1 गुणे 10 के घात माइनस 12, यानी Q1 माइनस Q2 का Q2 बराबर मिल गया हमें कितना, 1 गुणे इसका वर्गमूल निकाल ले तो 1 गुणे 10 के घात माइनस 6, चूँकि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, माइनस 12 का वर्गमूल 10 के घात माइनस 6। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और जहाँ Q1 प्लस Q2 का मान जो दे रखा था उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर ले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमें दे रखा है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, यानी 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 और Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है कितना, 1 गुणे 10 के घात माइनस 6। अब इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व कर ले तो एक Q1 माइनस Q2 का मान इतना दे रखा है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 कट जाएगा, यानी 2Q1 बराबर 9 1 10 गुणे 10 के घात माइनस 6। तो यह Q1 बराबर हमें मिल जाएगा 5 गुणे 10 के घात माइनस 6, यानी Q1 बराबर हमें मिल गया 5 माइक्रो कूलाम। अब अगर Q1 का मान किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दें और चाहे सेकंड में रख दें। तो फर्स्ट में रखें तो हमारा Q1 के जगह पर हम रख दें कितना, 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 बराबर ये 9 माइक्रो कूलाम है। तो यहाँ से Q2 बराबर ये हमारा घट जाएगा, तो 9 माइक्रो कूलाम और माइनस 5 माइक्रो कूलाम, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। यानी Q1 और Q2 का मान हमें मिल गया, Q1 का मान मिला कितना, 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान मिल गया 9 माइक्रो कूलाम। अगला प्रॉब्लम हम लोगों का है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यानी ये सवाल ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक आपका प्लस 9e और दूसरा हमारा क्या, e आवेश है, इन दोनों के बीच में Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हम मान लें कि 9e से x मीटर दूरी पर Q को अगर हम रख दें तो यह संतुलन की अवस्था में होगा। ये पूरी दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी हमारी कितना हो जाएगी,
16 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें Q1 और Q2 का मान दे रखा है। अगर ये संतुलन अवस्था में होंगे तो हमारा दोनों इस तरफ लगने वाला बल और इस तरफ लगने वाला बल ये बराबर होंगे। यानी अगर संतुलन अवस्था में होंगे तो F1 बराबर हमारा क्या होगा, F2 होगा। अब F1 बराबर F2 निकाल लें तो F1 हमारा क्या 9E और Q के मध्य कार्य करने वाला बल है। तो हम लगा दें सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी R के जगह पे यहाँ क्या है x, तो x स्क्वायर F2 के जगह 1/4πε0 Q1 Q2 बटे यहाँ पे x इन दोनों के मध्य कार्य करने वाला, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 यहाँ है, 1/4πε0 यहाँ है, दोनों जगह पर काट दिए। Q1 का मान 9E और Q2 का मान Q बटे x स्क्वायर बराबर Q1 का मान यहाँ Q और Q2 का मान E बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो Q से Q कट गया, E से E कट गया, तो यहाँ क्या बचा 9 बटे x स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर आगे अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। जब घात घात बराबर होंगे तो आधार को आधार के बराबर लिख सकते हैं, यानी 3 बटे x बराबर 1 बटे 16 माइनस x लिख सकते हैं। इसका अगर हम तिरछा गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 16 माइनस x बराबर x, यानी ये हमारा क्या हुआ 16 तिया 48 और फिर माइनस 3x बराबर x। x वाले को एक पक्ष में तो माइनस 3x और माइनस x बराबर माइनस 48, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 48। x से माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 48 बटे 4, यानी x बराबर हमें क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो Q आवेश है वो 9E से 12 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाएगा तो ये संतुलन की अवस्था में होंगे। यही हमें बताना था कि इनके बीच में एक आवेश Q कहाँ रखा जाए, तो हम बता दिए कि इनके बीच में जो आवेश Q रखना है वो 9E से 12 सेंटीमीटर दूरी पे अगर हम रखते हैं तो हमारा संतुलन की अवस्था में होगा। और E से अगर देखें तो हम कह सकते हैं 16 माइनस 12 यानी E से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो यह हमारा संतुलन की अवस्था में होगा। ये सवाल हमारा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी 2L बराबर। अब इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश होगा प्रोटॉन पे उतना ही धन आवेश होगा, और ऋण आवेश धन आवेश मिला के जब इनके बीच का परिमाण समान हो और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो तो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2L से लिखते थे, तो 2L बराबर हमें कितना मिल गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर हम किस में बना लें मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.53 गुणे 10 के घात माइनस 10 मीटर। और फिर हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो हमें निकालना है P बराबर हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी P का मान P बराबर हमें फार्मूला पता है, P बराबर क्या होता है 2QL। तो ये अगर हम रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2QL। Q का मान हमारे पास 2L का मान हमारे पास उपलब्ध है कितना 0.53 गुणे 10 के घात माइनस 10, और फिर Q का मान अपने पास है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19। अब अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हमारा 16 × 48 के 8 और 16 × 5 80 और 4 84, 3 अंक बाद दशमलव 3 अंक बाद दशमलव और 19 10 29, यानी 10 के घात माइनस
29 या फिर आप कह सकते हैं P बराबर ये हमारा हो जाएगा 8.48 गुणे 10 के घात माइनस कितना -30 कितना न्यूटन कूलाम मीटर। इसका एक मात्रक और भी होता है, जब आप वैद्युत द्विध्रुव केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका मात्रक होता है डिवाई। यहाँ मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम मीटर। यानी हमें P का मान मिल गया कितना 8.48 गुणे 10 के घात -30 कूलाम मीटर। अगला क्या है, अगला सवाल हम लोगों का है तो आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यानी हमें दे रखा है क्या, Q का मान। Q बराबर सवाल ने दे रखा है, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो Q बराबर दे रखा है 5.0 गुणे 10 के घात -8 कूलाम। फिर दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम। हमें निकालना क्या है, उनके बीच कितनी दूरी पर यानी R का मान। तो हमें फार्मूला पता है कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगा दे तो E बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे E का मान दे रखा है 450, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9, Q का मान 5 गुणे 10 के घात -8 और R का मान हमें निकालना है। तो ये r² हो गया। अब अगर हम इसे काट दें तो 9 × 5 = 45, ये हमारा हुआ 50। तो ये हमारा हुआ 50 बराबर 5 गुणे यहाँ -8, 9 से -8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 50 ही हो जाएगा, यानी 50/r²। अब ये अगर हम काट दें तो 50 से 50 कट गया, यानी r² बराबर हमें कितना मिल गया, 1। तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मीटर। यानी इनके बीच की दूरी हमारी कितना होगी, अगर 1 मीटर होगी तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब इसी के साथ हम लोगों का जो पहला अभ्यास था उस अभ्यास के जितने भी जो न्यूमेरिकल थे 7-8 न्यूमेरिकल हम लोग लगा लिए। अब आगे जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन सारे आंकिक प्रश्नों को आप सारे लोग हल करिएगा।